बच्चों में विक्की सीओ एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको भारत में प्रथम पुरुष यानी कि पहला राष्ट्रपति कौन था, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने वाला व्यक्ति कौन रहा, लोकसभा अध्यक्ष कौन रहा, राज्यसभा से इस्तीफा देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन रहा, प्रथम भारत रत्न विजेता कौन रहा। तो मैं बात करता हूं भारत के प्रथम व्यक्ति की। भारत के प्रथम व्यक्ति क्लियर। तो शुरुआत करता हूं क्वेश्चन की। सुप्रीम कोर्ट को हिंदी में कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय या इसे कहते हैं उच्चतम न्यायालय क्लियर। का सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय एक ही बात है। इंग्लिश में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, हिंदी में कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय क्लियर। का मुख्य न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति। अब मैं बार बार भारतीय नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं भारतीय लिख चुका हूं ऊपर कि प्रथम भारतीय व्यक्ति की बात कर रहा हूं आपसे। तो प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था? तो हीरालाल जे कार्निया क्लियर। बच्चों सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय एक ही बात है। और यह जो सुप्रीम कोर्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे, ये पूरे भारत के सभी राज्यों का एक होता है जो आपकी नई दिल्ली में है क्लियर। पूरे भारत का एक होता है जो नई दिल्ली में आपका है। तो उसका प्रथम अध्यक्ष बना था हीरालाल जे कार्निया क्लियर। इस बात को लेकर बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय का। मैं इसकी बात कर रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय का। चलो मैं लिखता हूं सर्वोच्च न्यायालय का वह न्यायाधीश कौन था? जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करा। राष्ट्रपति के रूप में क्या करा? काम करा। यानी कि एकमात्र न्यायाधीश है ऐसा। सर्वोच्च न्यायालय का वह न्यायाधीश कौन था जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करा। यानी कि एक ही न्यायाधीश ऐसा रहा है जो राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति बना है। यानी कि राष्ट्रपति मरने के बाद, उस समय उपराष्ट्रपति भी नहीं था क्योंकि राष्ट्रपति मरने के बाद उपराष्ट्रपति गद्दे पर बैठता है। लेकिन जब राष्ट्रपति मरा तो उस समय उपराष्ट्रपति अगर नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति बनता है। तो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति बना था एकमात्र न्यायाधीश था जिसका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्लियर। इस बात को लेकर अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट तो हो चुका है, अब बात करेंगे आपके। चलो मैं आपको बताऊं कि लो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला। मैं महिला की बात भी यही कर रहा हूं आपसे। मेरे साथ मैंने पिछली वीडियो में महिला नहीं बताई थी। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय एक बात है कि प्रथम न्यायाधीश बनने वाली महिला कौन थी? वह थी आपके मीरा साहिब फातिमा बीबी, मीरा साहिब फातिमा बीबी थी।
सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बनी थी। मुख्य न्यायाधीश तो नहीं बनी कोई भी, न्यायाधीश बनी थी, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश के अलावा भी आपके न्यायाधीश होते हैं, तो वे आपको मीरा शाही फातिमा बीबी थी। क्लियर। अब बात करेंगे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट कहते हैं इंग्लिश में, इसको बोलते हैं उच्च न्यायालय। क्या बोलते हैं? उच्च न्यायालय। क्लियर। या चलो उच्च न्यायालय हो गया, इसका नाम उच्च न्यायालय, ये उच्चतम है, ये उच्च न्यायालय है। हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय क्या होता है? सभी राज्यों को अपना 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 अलग होता है, किसी किसी में दो राज्यों का एक भी होता है। क्लियर इस बात को लेकर। तो हाई कोर्ट इंग्लिश में उच्च न्यायालय का प्रथम, उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला। हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनने वाली महिला, यानी किसी भी राज्य की पहली महिला कौन थी जो बनी थी? उसका नाम है लीला सेठ। उसका नाम क्या है? लीला सेठ। और कहाँ की बनी थी? हिमाचल की। क्लियर इस बात को लेकर। ये बनी थी आपके हिमाचल की। आपके आवाज समझ में आ गई होगी। मैंने महिला भी बता दिया आपसे, तो इन क्वेश्चन का ध्यान रखना, कई बार ये क्वेश्चन आए हैं। अब बात करेंगे प्रथम राष्ट्रपति की। प्रथम राष्ट्रपति, तो हमारा जो प्रथम राष्ट्रपति बना था उसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो नियुक्त करा गया था, ये कहां से करा गया था नियुक्त? कहां से? बिहार से। कहां से नियुक्त करा गया था? हमारा बिहार से नियुक्त करा गया था। और आप कह सकते हो यह भारत का प्रथम कृषि व खाद्य मंत्री भी था। कृषि व खाद्य मंत्री। क्लियर। अंतरिम मंत्रिमंडल का भी और स्वतंत्र भारत का प्रथम, या कुछ भी कह सकते हो आप, भारत का प्रथम कृषि और खाद्य मंत्री भी था। और जो इसको सबसे पहले बिहार से नियुक्त करा गया था, कब करा गया था? 24 जनवरी 1950 को। क्लियर इस बात को लेकर। अब बात करेंगे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन रहा भारत का? तो उसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये आपको प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति है। अगर वो आपसे कह दें कि सबसे पहले किस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी पद पर रहते हुए, तो मैं लिख रहा हूं पद पर रहते किस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई, किस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई, उसका नाम भी डॉक्टर जाकिर हुसैन था। यही था डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन है। पद पर रहते हुए किस राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी? सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्या कह सकता है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? सवाल हुआ सकता है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है जिसकी पद पर रहते मृत्यु हुई? जिसकी पद पर रहते क्या हुई? मृत्यु। तो उसका नाम भी यही है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो यहां से 3 क्वेश्चन बनाता है वो कि प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन है। पद पर रहते किस राष्ट्रपति मृत्यु सबसे पहले हुई है? डॉक्टर जाकिर हुसैन की। या प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति जिसकी पद पर रहते मृत्यु हुई है? जाकिर हुसैन की। यह कह देगा सबसे कम कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा? किस राष्ट्रपति का रहा? तो उसका आंसर भी डॉक्टर जाकिर हुसैन होगा। क्लियर इस बात को लेगा? इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। अब शुरुआत करते हैं कि भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति
प्रथम उपराष्ट्रपति है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर। और ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहा है। 2 बार क्या रहा है? उपराष्ट्रपति। ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बना है। क्लियर। उसके बाद ये फिर राष्ट्रपति बन गया था। इसकी एक पुस्तक भी अगर आप याद करना चाहो, कई बार पूछ ली गई है, कई बार आई है, इंडियन फिलोसफी। और जो शिक्षक दिवस माना जाता है वो भी इसी याद में माना जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से क्वेश्चन याद आया, सबसे पहले भारत रत्न। देखो क्वेश्चन, सर्वप्रथम भारत रत्न विजेता कौन है? भारत रत्न किसे मिला? तो उसका आंसर क्या होगा आपका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर। सबसे पहला भारत रत्न किसे मिला? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्लियर। अगर मैं आपको भारत रत्न की बात बताऊं, भारत रत्न, क्लियर है, इसकी शुरुआत हुई थी 1954, 2 जनवरी 1954 की। यह भारत का सर्वोच्च सम्मान है। अगर आपसे कहते हैं भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, यह भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है। 1954 में शुरुआत हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि 3 व्यक्ति थे, इसमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, क्लियर। दूसरा व्यक्ति था सी राजगोपालाचारी, क्लियर। एक था आपका सीवी रमन। ये 3 व्यक्ति लाइन में खड़े थे। तो सबसे पहले मिला था इसको, अरे कब मिला था? 1954 में मिला था। इन तीनों व्यक्ति को 1954 में भारत रत्न मिला था। लेकिन सबसे पहले किसे मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। और मैं आपको बता दूं कि अब तक भारत रत्न कितने को मिल गया? टोटल मिल गया 48 को। 48 को भारत रत्न मिल चुका है। क्लियर है। मैं आपको बता दूं कि 2019 में 3 व्यक्ति को मिला, यानी कि 46वां, 47वां, 48वां। प्रणब मुखर्जी को मिला है, इनकी मृत्यु हो चुकी है अब जब, लेकिन जब ये जिंदे थे, जब इन्हें मिला था, प्रणब मुखर्जी को मिला है। भूपेन हजारिका को मिला है, क्लियर। ये क्या है? ये भूपेन हजारिका संगीतकार है। और एक मिला है नानाजी देशमुख को मिला है, क्लियर। ये क्या है? कांग्रेसी है। ये क्या आदमी है? कांग्रेसी थे। अरे इन दोनों को जो मिला है मरणोपरांत मिला है, मरणोपरांत, यानी कि मृत्यु के बाद मिला है। इसकी मृत्यु तो बाद में हुई है, इससे पहले भारत रत्न मिल चुका था, क्लियर। और मैं आपको बता दूं, अब मरने से बाद याद आई कि सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसे मिला? सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसे मिला था भैया? आप पता, सबसे पहले मरणोपरांत मिला था समझौते में था लाल बहादुर शास्त्री को, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसे मिला? लाल बहादुर शास्त्री को। और मैं बता दूं प्रथम विदेशी, तो मैं विदेशी की बात भी कर रहा हूं यही वजह, प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न मिला, उसका आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान, क्लियर। और इसका जो उपनाम है, तो प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न मिला खान अब्दुल गफ्फार खान है। इसका जो उपनाम है, इसको बोलते हैं सीमांत गांधी, और इसका दूसरा नाम भी बोल देते हैं फर्टियर गांधी,
वर्टियर गांधी, क्वेश्चन कई बार आया है। क्लियर। और मैं आपको बता दूं प्रथम विदेशी महिला कौन थी? प्रथम विदेशी महिला जिसे क्या मिला? भारत रत्न, भारत रत्न विजेता। क्लियर। उसका नाम मदर टेरेसा, मदर टेरेसा। इसने बाद में भारत की नागरिकता ले ली थी, लेकिन क्वेश्चन अगर आ जाए प्रथम विदेशी महिला कौन है? भारत रत्न विजेता मदर टेरेसा। और कहता है प्रथम भारतीय महिला कौन है? प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय महिला कौन सी? भारत रत्न विजेता, भारत रत्न विजेता। तो उसका आंसर है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। क्लियर। आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि गृह मंत्री पद पर, गृह मंत्री पद पर, अगर आपसे क्वेश्चन कहता है गृह मंत्री पद पर, गृह मंत्री पद पर रहते किसे भारत रत्न मिला? किसे भारत रत्न मिला? तो उसका आंसर है भैया सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर इस बात को लेकर। और कहते हैं कि सबसे कम उम्र में किसे मिला है? सबसे कम उम्र में भारत रत्न ये मिला है आपके सचिन तेंदुलकर को, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। ये कह सकते हैं कि सबसे कम उम्र का खिलाड़ी, सबसे कम उम्र का खिलाड़ी, उम्र का खिलाड़ी जिसे भारत रत्न मिला। कुछ भी कह सकता है जिसे भारत रत्न मिला। वो कह सकता है कि सबसे कम उम्र में किसको भारत रत्न मिला है? तो सचिन तेंदुलकर को मिला है। ये सबसे कम उम्र का खिलाड़ी जिसे भारत रत्न मिला है सचिन तेंदुलकर को मिला है। आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं भारत रत्न की बात करूं तो इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी जो आकृति है वो है आपके पीपल के पत्ते के जैसे, पीपल के पत्ते जैसी। और जैसे पीपल का पत्ता है, बीच में प्लेटिनम का सूर्य है, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम धातु का क्या बना हुआ है? सूर्य। जो प्लेटिनम है बीच में प्लेटिनम धातु का क्या बन रहा? सूर्य। ठीक है। और फिर नीचे लिखा गया है, नीचे लिख रहा है भारत रत्न। कौन सी लिपि थी? देवनागरी, देवनागरी। तो नीचे लिख रहा है भारत रत्न देवनागरी लिपि में। जो हमारी लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी लिपि है। क्लियर इस बात को। तो साहित्य, कला, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में भारत रत्न मिलता है। आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे प्रथम भारतीय जिसे नोबेल मिला, जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिला तो उसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। क्लियर। किस क्षेत्र में मिला था? तो यह मिला था साहित्य के क्षेत्र में। किसे? साहित्य के क्षेत्र में। पुस्तक कौन सी है? कौन सी पुस्तक मिला था? कौन सी पुस्तक मिला था? गीतांजलि में, गीतांजलि पे। क्लियर। इसकी संधि होती है गीत जमांजलि। तो किस पुस्तक मिला था? किस पुस्तक मिला था? गीतांजलि पे। और मैं आपको बता दूं जो इसका सन था, किस सन मिला था? 1913 मिला था। क्लियर। अभी मैं बता रहा हूँ नोबेल की बात की, अभी नोबेल की बात आपको बताऊंगा। अगर आपसे कहता है
कि प्रथम भारतीय वैज्ञानिक, देखो ये भारतीय पुरुष है तो प्रथम भारतीय से नोबेल पुरस्कार मिला तो रविंद्रनाथ टैगोर है। लेकिन अगर प्रथम भारतीय वैज्ञानिक कह देगा, प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिसे नोबेल मिला, क्या मिला, जिसे नोबेल मिला, जिसे क्या मिला, नोबेल, तो उसका आंसर है सीवी रमन, सीवी रमन को। क्लियर है। खोज क्या करी थी इसने, रमन प्रभाव की, रमन प्रभाव की। किस सन में मिला, 1930 में मिला। क्लियर इस बात को लेकर। और मैं आपको थोड़ी सी नोबेल पुरस्कार के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा नोबेल पुरस्कार के बारे में बता रहा हूँ आपको मैं। नोबेल तो उसकी शुरुआत हुई थी 1901 में, 1901 में। किस क्षेत्र में, क्षेत्र कितने इसके, ये वर्तमान में क्या क्षेत्रों में, 6 क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर। पहले क्या क्षेत्र देते थे, पहले 5 क्षेत्र देते थे, पहले 5 क्षेत्र में देते थे। कौन कौन से क्षेत्र है, साहित्य, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान के, भौतिकी क्षेत्र में, क्लियर, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन में, रसायन के क्षेत्र में, क्लियर, और किस क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। तो 1 2 3 4 5, पहले 5 क्षेत्र देते थे। क्लियर है। लेकिन क्या हुआ, फिर बाद में 1969 में किसमें दे लगे, ये दे लगे अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में। क्लियर है। अब क्वेश्चन आता है प्रथम भारतीय जिसे अर्थशास्त्र में, जिसे अर्थशास्त्र में नोबेल मिला, उसका आंसर है अमर्त्य सेन। बहुत बार क्वेश्चन आया है ये पेपर में, अमर्त्य सेन को। और मैं बता दूं आपको कि अब तो कितने क्षेत्र होगी, 6 क्षेत्र होगी। अब जाइए अर्थशास्त्र। क्लियर। तो टोटल कितने क्षेत्र होंगे, 6 क्षेत्र होंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो 5 क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और 1 5 क्षेत्र, इन 5 क्षेत्रों को देती है स्वीडिश अकादमी सरकार, यानी कि स्वीडन की सरकार देती है। तो क्वेश्चन आता है कि नोबेल पुरस्कार कौन सी सरकार देती है, स्वीडिश अकादमी सरकार इसका आंसर होता है। स्वीडन में मिलते हैं। लेकिन जो शांति का पुरस्कार है ये देती है नॉर्वे की सरकार, नॉर्वे देश द्वारा। तो नॉर्वे के ओस्लो में देते हैं ये, नॉर्वे के ओस्लो में। तो शांति का पुरस्कार देती है नॉर्वे की सरकार, नॉर्वे के ओस्लो में मिलता है। और बाकी जो 5 क्षेत्र है स्वीडिश अकादमी सरकार देती है, स्वीडन में मिलता है। क्लियर। और मैं बता दूं आपको किसकी याद में था अल्फ्रेड नोबेल की याद में। क्लियर। इसने खोज किसी करी थी, डायनामाइट की खोज करी थी इसने, डायनामाइट। क्वेश्चन आता है डायनामाइट की खोज किसने करी थी, अल्फ्रेड नोबेल ने, स्वीडन का था ये। क्लियर इस बात को लेकर। और बता दूं आपको कि सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में, सर्वप्रथम चिकित्सा के क्षेत्र में किस भारतीय को मिला है, तो उसका आंसर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। क्लियर इस बात को लेकर। आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं बताऊं कि सबसे पहले शांति का पुरुष, सबसे कम उम्र में शांति का नोबेल किसे मिला हुआ है, सबसे कम उम्र मिला हुआ है, सबसे कम उम्र में शांति का नोबेल किसे मिला, शांति का नोबेल किसे मिला, तो उसका आंसर है मलाला यूसुफजई।
मलाला यूसुफजई क्या साल की थी? 17 साल की थी। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना है कि किस देश की थी। कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताना है किस देश की थी। क्लियर इस बात को लेके? ठीक है, इतनी बात होगी आपके नोबेल से। नोबेल पुरस्कार हर वर्ष दिए जाते हैं। अब शुरुआत करते हैं आपसे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये बात करते हैं। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? तो उसका आंसर है, बहुत क्वेश्चन खास है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्लियर? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। फिर क्या देगा वो आपसे? दूसरा क्वेश्चन है अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बना? तो आंसर आएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। क्लियर? और गवर्नर जनरल के बाद आया वायसराय। तो क्या देगा? प्रथम भारतीय वायसराय ऐसे ऐसे नहीं से लिखो, प्रथम भारत का प्रथम, क्योंकि भारत नहीं थे ना ये। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अंतिम भारत का ऐसे लिखा विषय, क्योंकि भारतीय नहीं थे। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। फिर क्या देंगे? भारत का, इसके बाद है वायसराय के पद। भारत का प्रथम वायसराय, ये रटने पड़ेगा आपको, वायसराय। भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? आंसर आ जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। क्लियर? क्योंकि ये अंतिम गवर्नर जनरल था और प्रथम वायसराय था। फिर क्या देंगे? भारत का अंतिम वायसराय कौन बना या कौन था? तो आ जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। क्लियर? लॉर्ड माउंटबेटन। वायसराय के बाद फिर गवर्नर जनरल का पद आया। तो क्या देंगे फिर? लेकिन ये आया कब? फिर क्या देंगे कि स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्रता के बाद की बात है, आजादी के बाद की बात है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? तो आंसर है इसका लॉर्ड माउंटबेटन। ये भैया जो ऊपर है लॉर्ड माउंटबेटन है। फिर क्या देखें? देखो अब बात करें, बड़ी खास बात है, स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। क्लियर है? इस बात को बड़ा ध्यान रखोगे आप, बहुत खास क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन आता है प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? तो वो था मानेक शाह। बड़ा खास क्वेश्चन है ये। फिर क्या देगा आपसे? इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? प्रथम भारतीय। क्लियर? तो उसका आंसर है मिहिर सेन। कौन है? मिहिर सेन। क्लियर? बात को लेकर मिहिर सेन था। फिर वो आपसे कह देगा स्वतंत्र
भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन था? जनरल करियप्पा। कौन था बच्चों? जनरल करियप्पा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे, जनरल करियप्पा हो गया। अब बात करेंगे प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का, किसका? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? और सबसे लंबे समय तक यही रहा, सबसे लंबे समय तक रहा। क्लियर इस बात को लेकर? अब बात करेंगे भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री। क्लियर है? तो वो था आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर बात? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। अब बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था WC बनर्जी। क्लियर? यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अगर आपसे पूरा नाम पूछेगा तो। क्लियर बात?